ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 85। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो इसमें कोई परपोर्ट नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर और बाहर कृष्ण हैं। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये हमने कर लिया था, इसका थोड़ा वर्णन भी कर लिया था हमने कि कैसे राधा रानी जो हैं उनको हर जगह सिर्फ कृष्ण दिखाई देते हैं, इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी। राधा रानी का नाम है कृष्णमयी। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा वाला, क्योंकि इनमें कई नाम है राधा रानी का, जैसे सर्वलक्ष्मी मयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी, कृष्णमयी, राधिका, गोविंद मोहिनी, गोविंद नंदिनी, गोविंद सर्वस्व, सर्वकांता शिरोमणि। ये सब राधा रानी का नाम है, डिफरेंट नेम्स। किंवा प्रेम रसमया कृष्णे रसस्वरूप, तार भक्ति तार सह होय एक रूप। अथवा वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो कृष्णमयी कह लो, या तो ये कह लो कि कृष्ण और राधा रानी अलग है ही नहीं, एक ही हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णमयी के दो भावार्थ हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को अपने भीतर और बाहर मानता है और जहाँ भी जाता है, जो भी देखता है, सदैव कृष्ण का स्मरण करता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। जो हर समय विष्णु को याद करता है और कभी विष्णु को नहीं भूलता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। हर समय कृष्ण को याद करना और कभी कृष्ण को नहीं भूलना, दोनों एक ही बात है, परंतु दो तरह से इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा कंफर्म हो जाए। इसी प्रकार जो सदैव कृष्ण को अंदर भी देखता है और बाहर भी देखता है, जहाँ देखता है वहाँ कृष्ण ही कृष्ण है, तो ये हो गया कृष्णमयी। और साथ ही कृष्ण प्रेम से पूर्ण है और उनकी प्रेमा भक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती हैं।
अभिन्न है। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक है। तो एक होने के कारण भी उनको कृष्णमयी कहा जाता है। एक गीत भी है, बहुत सुंदर गीत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे उसके बोल। कृष्णमयी राधे ऐसे करके बहुत सुंदर गीत है, वैष्णव गीत में भी होगा, वैष्णव गीत में भी है, मैंने गाया भी है। तो कृष्णमयी, तो कृष्णमयी का मतलब दोनों चीज़ हो गया, कृष्ण और राधा में कोई फर्क नहीं है, एक हो गया अर्थ। और दूसरा अर्थ हो गया कि जहाँ भी देखती हैं राधा रानी, उनको कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कृष्ण से अभिन्न है राधा रानी, और अगर वो भिन्न हैं तो उनको सर्वत्र दिखाई देते हैं कृष्ण। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप कौरे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने वाखाने। तो अभी राधा रानी का नाम राधा क्यों है ये बता रहे हैं। उनकी आराधना से भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् भागवतम में राधा शब्द नहीं है, पूरे श्रीमद् भागवतम में राधा नाम का कोई शब्द नहीं है, आराधितो है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनकी पूजा या आराधना से भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए उनको पुराणों में राधिका कहा गया है। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में राधा है ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कभी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि राधा रानी का नाम बोलते सुखदेव गोस्वामी तो भाव में चले जाते, तो उनके लिए कथा करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसीलिए वो कभी राधा नाम नहीं बोले हैं। राधा, क्योंकि आप जिसको प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में जब आप बोलेंगे तो आप भाव में चले जाएंगे। ये होता है, साधारण मनुष्य के साथ भी होता है ये। इसीलिए थोड़ा दूर रहो, थोड़ा भूल के रहो तो अच्छा है। भूल के मतलब बोलते समय लोगों के सामने, पब्लिक है ना, बहुत सारी पब्लिक है, उसके सामने कोई व्यासासन पर बैठ के रोता है, आंखों से आंसू बहाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसकी नकल सारी दुनिया करती है। हम भी भागवतम करेंगे तो हमको भी रोना है, हम भी रो के उन पब्लिक को दिखाएंगे कि हम कितने बड़े भक्त हैं। ये सब प्रभुपाद इसको नहीं ठीक नहीं मानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कि राधा नाम बोलूं और पूरी दुनिया देखे मुझे वैसे करके, क्योंकि कहते हैं कि जब वहाँ सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे तो सारे के सारे लोग भक्त नहीं थे, कुछ अलग प्रकार के विचार रखने वाले भी थे। कथा चल रही है तो कोई भी आ जाता है, तो उनके भाव को सब लोग नहीं समझते, इसलिए राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन राधा शब्द निकला है आराधना से। आराधना का मतलब पूजा, किसी की आराधना करना, यानी उसकी भक्ति पूजा, उसके लिए बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसी शब्द से, आराधना से राधा। और वैसे एक और मैंने बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में बताया था एक राधा शब्द कैसे निकला। धा यानी धावती और रा यानी रास स्थल पर वो हुआ था। रास स्थल पर भगवान बैठे थे गोलोक धाम में, चबूतरे पर, जहाँ रासलीला, मतलब रासलीला तो बाद में हुई होगी, पर ऐसा नाम है वहाँ पे। गोवर्धन पर्वत के नज़दीक एक रास स्थली है, वहाँ बैठे थे भगवान, और वहाँ उनको इच्छा हुई कि मैं कुछ एंजॉय करूँ, तो उनके शरीर से राधा रानी प्रकट होती हैं और तुरंत वो दौड़ जाती हैं भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए और लाने के, भगवान को लाके देने के लिए फूल। तो इसीलिए उनका नाम होता है धा यानी धावती और रा यानी रास। मुझे लगता है, मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी पहले ये कथा की थी, तो ऐसे रा और धा, ये रा धा, ये अलग
गर्ग संहिता में बताया गया है मुझे लगता है, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राधा आराधना शब्द से निकला है। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका। तो कृष्ण की पूजा जो सबसे ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर तो राधा रानी ही है, सबसे बड़ी सेविका, उनका नाम है राधिका। ठीक है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। उनके द्वारा भगवान की सचमुच पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबों को पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्रीमद् भागवतम का है, 10वें स्कंद का। ये देखिए, प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नंबर लिख दिया। 10.30.28 श्रीमद् भागवतम में जब राधा रानी को लेके कृष्ण चले गए थे और बाकी सारी गोपियां वहीं रह गई थी, तब ये गोपियां कह रही हैं कि उनकी राधा रानी को लेकर चले गए क्योंकि उनके द्वारा भगवान की पूजा की गई है सचमुच। तो भगवान गोविंद उनसे प्रसन्न हो गए, इसलिए उनको लेकर चले गए, हमें पीछे छोड़ दिया, एकांत स्थान में उनको लेके गए। ये कौन थी? राधा रानी थी। तो राधा रानी को कृष्ण लेकर चले गए थे। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में मिलेगा। अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्व पालिका सर्व जगत तेरा माता। अतएव राधा परम देवता हैं और वो सबों के लिए पूज्य हैं। वे सबों की रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। हालांकि राधा रानी और कृष्ण की उम्र देखने में बहुत कम है। हमारा तो शरीर भौतिक है, हम तो बूढ़े हो जाते हैं, एकदम खराब लगते हैं देखने में। कोई बच्चा कितना सुंदर लगता है, छोटा बच्चा कोमल कोमल, उसके हाथ को छूने का मन करता है, उसके गाल को छूने का मन करता है, उसके पूरे बॉडी को छूने का मन करता है। कुत्ते का भी बच्चा अच्छा लगता है, बिल्ली का भी बच्चा अच्छा लगता है, मनुष्य का तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बाद में वो डिटेरिएट होता है, यानी बाद में वो क्षीण होने लगता है, खराब हो जाता है, क्योंकि उम्र निश्चित कर दी गई है। इतना दिन के अंदर है, 100 वर्ष 50 वर्ष जितना भी है, उसमें वो जन्म लेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कुछ दिन अच्छा रहेगा जवान ही, और बाद में बूढ़ा हो जाएगा धीरे 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 क्षीण होते होते, और लास्ट में मृत्यु के समय इतना खराब हो जाता है व्यक्ति का। जो बीमार है उनका बहुत खराब हो जाता है शरीर, और जो अच्छे हैं उनका तो अच्छा रहता है। तो बुढ़ापा ये यहाँ पे है इस दुनिया में, इसीलिए हम सब ऐसे दिखते हैं। पर गोलोक धाम में राधा रानी और कृष्ण हर समय जवान दिखते हैं, किशोर किशोरी। कृष्ण 16 साल के, राधा रानी 14 साल की। उनकी सारी सखियां आपने सुना, मैंने बताया था सुबह की क्लास में, 14 साल 2 महीना, 14 साल 4 महीना, 14 साल, तो कोई 13 साल कुछ महीना, ऐसे ही उनकी उम्र है। बस उसी उम्र की वो हमेशा रहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो सदैव 5 ही साल के दिखते हैं, 5 साल के, बस वो बड़े ही नहीं होते। जबकि वो शरीर उनका इटर्नल नहीं है, वो शरीर उनका जाएगा कभी न कभी। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वो शरीर नहीं रहेगा उनका हमेशा वैसा, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। जब वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे और हमेशा के लिए, तब उनका शरीर परमानेंट होगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जो 4 कुमार हैं सनक आदि, वो शरीर जब ब्रह्मांड समाप्त होगा तो नष्ट हो जाएगा।
लेकिन जो हमेशा गोलोक धाम में रहते हैं उनका तो कभी शरीर नष्ट नहीं होता। तो राधा रानी और कृष्ण का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है शरीर नष्ट होने का, तो वो हमेशा 16 साल के और 14 साल के दिखते हैं, परंतु है सबकी माता। कुछ लोग सोचते हैं ब्रह्मा बनाओ, ब्रह्मा का फोटो बनाओ तो सफ़ेद दाढ़ी बना दो, ब्रह्मा जी सफ़ेद दाढ़ी और बाल सफ़ेद सफ़ेद, एक पुस्तक पर कुछ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, पर ये जो देवतागण होते हैं ना, वो भी जवान ही दिखते हैं हमेशा। वो ऐसे नहीं दिखते हैं हमारी तरह बूढ़े जर्जर शरीर, ऐसा नहीं दिखता है उनको। स्वर्गलोक में सब जवान रहते हैं, स्वर्गलोक में बूढ़े नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी वैसे बूढ़े नहीं होते हैं। और अभी तो ब्रह्मा जी की उम्र 50 मतलब बीच की हुई है। आज के दिन में उम्र भी 50 की हुई है, मतलब आधा, पर वो जवान ही दिखते हैं। और भगवत धाम में सब जवान दिखते हैं, सब। हमारा थोड़े समय के लिए जो आता है हमारे अंदर शक्ति और जो यंग शरीर, वो थोड़े समय के लिए हमको भगवान दिए हैं। देख लो किसको कहते हैं जवान शरीर। और वो नित्य रूप से अगर हमेशा चाहिए, हमेशा के लिए जवान चाहते रहना, तो उसके लिए तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। वो यहाँ संभव नहीं है। परंतु राधा रानी छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखती हैं, 14 वर्ष की, परंतु सर्व जगतेर माता, समूचे सृष्टि की माता है वो, क्योंकि उन्हीं से सब उत्पन्न हुए हैं। सब यानी सब। कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी है वो भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है, लक्ष्मी भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है, सरस्वती भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है, दुर्गा भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। सब पूरी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं पूरे के पूरे सब लोग। इसीलिए सर्व जगतेर माता, समूचे जगत की माता, सर्वपालिका, सबका पालन करने वाली भी वही है, सबकी रक्षा करने वाले भी वही है, परम देवता। और यदि देव मानते हैं तो परम देव तो नहीं है, वो तो भगवती हैं, भगवान। जैसे कृष्ण भगवान तो राधा भगवती, ये कह सकते हैं उनका एक नाम। तो पूज्या, सर्व पूज्या, सबके द्वारा पूजित है, सबके द्वारा। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सब राधा रानी की पूजा करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। उनके साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती है, कृष्ण के साथ भी किसी की दुश्मनी नहीं होती है। मूर्ख लोग जो होते हैं वो तो खैर, मूर्ख का तो कोई इलाज नहीं है। तो सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे कोरियाची व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणे रहती हूँ हन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बता चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों का आदि स्रोत है। समस्त लक्ष्मी भी राधा रानी से प्रकट हुई है। तो लक्ष्मी हो या कोई भी हो देवी, सब राधा रानी से प्रकट हुई हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है अधिष्ठात्री, अधिष्ठान। वही स्रोत है, सब कुछ की स्रोत है, वहाँ से प्राकट्य होता है सबको। इसलिए उसके लिए क्या शब्द आता है? अधिष्ठान, आदि स्रोत, आदि, जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।